बॉटनी लेक्चर के नए वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। डिटेल डिस्कशन होगा, सो हमारे साथ बने रहेगा। इसका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है बायोडाइवर्सिटी का, वो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। कितने लेवल में कितने टाइप की पढ़ी जाती है, किस तरीके से विश्व भर में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और कितने तरीके से किस टाइप की इंडिया में बायोडाइवर्सिटी है, उन सब के बारे में पूरा डिस्कशन आज के इस वीडियो में होने वाला है। तो बने रहेगा, वीडियो को पूरा देखेगा तभी मज़ा आने वाला है, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, पहले पॉइंट पे यहाँ पे देखते हैं। द टर्म वाज क्वाइंड बाय, यानी बायोडाइवर्सिटी। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायो का मतलब हो जाएगा जीव, डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता या विभिन्नता। जीवों के बीच में क्या विभिन्नता है, यानी जो विभिन्नताएं हैं उसी को बायोडाइवर्सिटी कहेंगे या जैव विविधता कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसको सबसे पहले किसने टर्म यूज किया था? वाल्टर जी रोजन इन 1985 में। 1985 ईस्वी में वाल्टर जी रोजन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज किया था। समझ गए? ये थी पहले पॉइंट। यानी जीवों के बीच में विभिन्नता अगर ना हो तो लोग एक दूसरे से भिन्न नज़र आएंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा, सब एक जैसे। तो किस तरीके से एक्चुअली में डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नताएं होती हैं, भिन्नताएं जीवों के बीच में, उसी के बारे में यहाँ डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पहले पॉइंट भी दे रहा है, द रिचनेस इन वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए गिवन रीजन। किसी एक रीजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बीच में विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीजें हैं, जो एक दूसरे के बीच वेरिएबिलिटी है, भिन्नता है, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सिंपल भाषा में ये इनकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वाल्टर जी रोजन नामक साइंटिस्ट द्वारा। ठीक है, आगे पॉइंट में बात करते हैं इसी में। इसी को दूसरे टर्म में एक और डेफिनेशन दी गई है। देखिए क्या दिया है, बायोडाइवर्सिटी मतलब कोई भी इनमें से डेफिनेशन आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, 1 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दिया है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही होता है वेरिएबिलिटी होना, विभिन्नताएं होना। ठीक है, एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेस। उन सभी सोर्सेस पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म के बीच में जो वेरिएबिलिटी है उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, सच एज टेरेस्ट्रियल। अब वो रीजन क्या हो सकता है? टेरेस्ट्रियल रीजन भी हो सकता है, इनलैंड्स भी हो सकता है, मैराइन वाटर्स हो सकता है। यानी ये जो इकोसिस्टम होंगे, मैराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल रीजन, फ्रेश वाटर के जो इकोसिस्टम्स होंगे, यानी पारिस्थितिकी तंत्र, जिस स्थान पे सभी ऑर्गेनिज्म लिविंग करते हैं, रहते हैं, सो इन सब के बीच में जो विभिन्नताएं होंगी, जो वेरिएबिलिटी होगी, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। एक और यदि है, इट इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद इन। डाइवर्सिटी के अंतर्गत इंक्लूड किया जा सकता है किसे किसे? क्या दिया है, स्पीसीज बिटवीन द स्पीसीज एंड द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के बीच में जो भिन्नता है उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं सिंपल भाषा में। अब अगर बात करें बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ की बात करें, अब देखिए क्या भिन्नता है जीवों के बीच में। भिन्नता क्या, आप देखिए, कोई एक जानवर, किसी एक जानवर को अगर आप ले लीजिए, इस बगुले को ही ले लीजिए, तो क्या इसकी समानता आप इस सीपी के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या किसी हाथी की तुलना आप शेर से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या पौधे की समानता, किसी एक पौधे की समानता दूसरे पौधे से है? अगर हम ऐसे ही टर्म में ले लें तो एल्गी, अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी की बहुत रेयर में बहुत कम ही समानता जो है ब्रायोफाइटा से या फिर फंजाई से होती है। यानी इसी से आप पता लगा सकते हैं कि कैसे एक प्राणी दूसरे से किस तरीके से भिन्न है। और भिन्न है यानी बायोडाइवर्सिटी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आइए अब अर्थ पे बात करते हैं। इस पे दिया है यहाँ पर
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे साफ से लिख लीजिएगा। दिया है अकॉर्डिंग टू IUCN। IUCN क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्योंकि एक नंबर में कभी कभी सिर्फ IUCN का फुल फॉर्म आता है, सो इसको लिखने में बिल्कुल चूकिएगा मत, लिख लीजिए। क्या दिया है, IUCN का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। इसको आप लिख लीजिए। 2004 में इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक आंकड़ा पेश किया गया, कैसी भिन्नता है, किस तरीके से भिन्नताएं हैं, उसका पूरा एक डाटा पेश किया गया। क्या है डाटा में, क्या लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। दिया है द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। अब कहने का मतलब है कि अभी तक के टोटल इसके अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज को डिस्क्राइब किया जा चुका है कि एक दूसरे के बीच में जो भिन्नताएं हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया, बट यहाँ पर कोई क्लियर आइडिया अभी तक नहीं हुआ है। हाउ मेनी स्पीसीज आर एट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब, कितनी स्पीसीज का डिस्कवरी हुआ है और कितने डिस्क्राइब किए गए। डिस्कवरी मतलब खोज, डिस्क्राइब मतलब कितने का आइडेंटिफिकेशन किया जा चुका है। ओके, आइए आगे देखते हैं। अगले साइंटिस्ट आ जाते हैं रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे क्या कहते हैं, प्लेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। इन्होंने ये बताया ग्लोबल डाइवर्सिटी, टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी अबाउट कितना बताया, 7 मिलियन। कितना, 7 मिलियन। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन, एस्टिमेटेड किया गया, एक आंकड़ा पेश किया गया, अनुमान लगाया गया, 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। कहने का मतलब 70% अभी तक की एनिमल स्पीसीज रिकॉर्डेड की गई है। एंड प्लांट्स इंक्लूडेड एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कंपेराइज अबाउट 22% ऑफ द टोटल। 22% ये हो जाएगा और 70% एनिमल हो जाएगा। ओके, इस तरीके से अगले पॉइंट में दिया है एमंग एनिमल। अब उन सभी एनिमल्स की बात कर रहा है, उनमें से कह रहा है इंसेक्ट्स आर। अब देखिए ऐसे भी जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या में अगर बात की जाए तो इंसेक्ट पाए जाते हैं, लेकिन एक इंसेक्ट का दूसरे इंसेक्ट के बीच में भी भिन्नता है। कोई भी इंसेक्ट एक दूसरे से समानता उतना नहीं रखता, भिन्नता होती है एक दूसरे के बीच में। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है इंसेक्ट आर द स्पीसीज मोस्ट हैविंग रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। सबसे ज़्यादा टैक्सोनॉमिक ग्रुप में कहा जाए तो इंसेक्ट की मात्रा ज़्यादा है, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। उन 70% टोटल एनिमल्स में कह रहा है कि इंसेक्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज। कह रहा है टोटल स्पीसीजों में से जो नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज है उसकी बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा है। अब आगे है इसी में फिशेज, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स एंड मैमल्स। इन सब की अपेक्षा भी फंजाई की जो मात्रा है वो ज़्यादा है। तो ये है बायोडाइवर्सिटी। अगर अभी भी जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट कर दें, इससे भी इजी वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। और आज तो हम बायोडाइवर्सिटी का डिटेल कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो होगा बायोडाइवर्सिटी से लगभग 30 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने वाले हैं। यानी जो आज आप पढ़ेंगे उन्हीं में से क्वेश्चन भी बना करके हम अपलोड कर देंगे। यानी आप खुद ही अपने आप को समझ लीजिएगा कि आपको बायोडाइवर्सिटी से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट कैन बी डिवाइडेड एट 3 लेवल एज फॉलोज। अब इस पूरे बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को हम 3 लेवल से पढ़ सकते हैं। वो 3 लेवल क्या है? पहला लेवल आइए देखते हैं। पहला लेवल हो जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। नंबर 1 पे हो जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? अगर एक नंबर पे आ जाए कि व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, सो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉब्लम में नहीं होना चाहिए। आपको यही लिखना है, दिया है एट फाइनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स द जेनेटिक वेरिएशन विद इन स्पीसीज, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज के बीच में जेनेटिक लेवल में जो वेरिएशन होगा उसी को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे, सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें दूसरा लेवल है स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब वन स्पीसीज के डिफरेंस अनदर स्पीसीज के बीच में हो रहा है, सो स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाएगा। यह है बायोडाइवर्सिटी at its most basic level includes the full range of species on earth, from microorganisms such as viruses, bacteria and protists through the multicellular kingdoms of plant and animals and fungi। अब कहने का मतलब है, अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात की जाए तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव को ही अगर ले लें तो सूक्ष्म जीव से देखा जाए बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया वायरस ये सभी जो होते हैं, इन सब के जनरली वायरस में तो क्या होता है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी हो जाता है, इसका कोई क्लियर अभी वही नहीं, स्ट्रक्चर से नहीं है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, अब धीरे धीरे ये डेवलप हुए और डेवलप हुआ लिविंग इसमें, और सीधा सीधा मल्टी सेलुलर में आ गए जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई आ जाएंगे। तो इस आंकड़े को आप खुद ही समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बीच में क्या विभिन्नताएं हैं, यानी स्पीसीज के बीच में, एक स्पीसीज का दूसरे के बीच में विभिन्नता है या नहीं है, बहुत सिंपल है। आगे बात करते हैं इसी में कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अगर इसकी बात की जाए, दिया है ecosystem diversity on a wider scale, biodiversity includes varieties। इकोसिस्टम के लेवल में अगर देखा जाए तो एक इकोसिस्टम में सिर्फ एक ही स्पीसीज नहीं होता है डियर, इसमें बहुत ढेर सारे बहुत टाइप के स्पीसीज एक इकोसिस्टम में लिविंग करती हैं या रहती हैं। जैसे देखिए, अब इसके केस में एक इकोसिस्टम बनता कैसे है, प्रोड्यूसर से बनता है, प्रोड्यूसर के पास आ जाएगा कंज्यूमर आ जाएगा, अब कंज्यूमर में प्राइमरी उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, देन उसके बाद डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। इन सभी से मिल करके क्या बनता है, एक इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र कंप्लीट तैयार होता है। तो सोच लीजिए इसका डाइवर्सिटी कितना है, यानी वाइडर स्केल डाइवर्सिटी इंक्लूड्स वेरिएशन इन द बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इन विच स्पीसीज लिव, द इकोसिस्टम इन विच कम्युनिटीज एग्जिस्ट एंड द इंटरेक्शन एमंग दीज लेवल। एक दूसरे के बीच में जो इंटरेक्शन होगा इन कम्युनिटीज का, एक कम्युनिटी कैसे कंप्लीट होती है, कम्युनिटी का मतलब एक समूह, एक ग्रुप कंप्लीट होना, बनना, और एक ग्रुप कैसे बनता है, कई स्पीसीज से बनता है, और कई स्पीसीज से आप कह सकते हैं एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट डाटा। अब पूरे विश्व लेवल का एक आंकड़ा पेश किया जाए, एक डाटा लेवल तैयार किया जाए, आपके सामने पेश किया जाए कि किस तरीके से विभिन्नताएं हैं, तो उसमें हायर प्लांट्स की जो स्पीसीजें होंगी लगभग नंबर में 2,70,000 अब तक की डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, यानी आइडेंटिफाई किया जा चुका। डिस्कवरीज होना अलग बात है, आइडेंटिफाई करना अलग बात है, दोनों ठीक है। सो 2,70,000। अब एल्गी की बात करें, एल्गी तो 40,000, फंजाई 72,000, मतलब इतने स्पीसीजें डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब विभिन्नताएं हुई कि नहीं, नंबर में भी विभिन्नताएं हो गई, नंबरों में हुई कि नहीं। अब इसका नंबर इतना तो इसका नंबर इतना, इसमें भी भिन्नता हो गई। आगे हो जाएगा वायरस, बैक्टीरिया हो जाएगा, वायरस हो जाएगा 4,000 बैक्टीरिया इंक्लूडिंग साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को भी लिया गया है इसमें। वायरसेस 1,550 इतने अभी डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। मैमल्स हैं 4,650, बर्ड्स हो जाएंगे 9,700, और रेप्टाइल्स हो जाएंगे, सरीसृप के मेंबर्स हो जाएंगे कितने 7,150, फिश के नंबर्स हो जाएंगे 26,959, ये हो जाएंगे। एम्फीबियंस हो जाएंगे 4,780, और इंसेक्ट हमने कहा कि जितने भी एनिमल्स का 70% अभी हमने बताया,
70% में से सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कहा जाए तो इंसेक्ट की मात्राएं हैं। अब यहाँ दिया है 10,25,000, अगर 10,25,000 है तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं इंसेक्ट कितने हैं। इसलिए इंसेक्ट जिस फाइलम में आते हैं आर्थ्रोपोडा में, उसे सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्रस्टेशियंस 43,000। मोलस्क हो जाएंगे 70,000 और निमेटोड्स एंड वार्म्स हो जाएंगे 25,000। ओके, प्रोटोजोन्स हो जाएंगे 40,000 एंड अदर हो जाएंगे 1,10,000। ये पूरा डाटा था पूरे विश्व का। ठीक है, विश्व का क्या है, पूरा डाटा था किस चीज़ का, बायोडाइवर्सिटी का, भिन्नताएं जो हैं। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। अपने भारत की भिन्नता की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो पहले पॉइंट में दिया हुआ है, बहुत सिंपल भाषा में दिया है। क्या लिखा है, इंडिया विद 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। पूरे विश्व लैंड एरिया की बात कर रहा है तो इंडिया का जो लैंड एरिया है 4% है, 2.4% पूरे विश्व का। ठीक है, फिर अब आगे शेयर अबाउट 8.1% ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, जिनमें 8.1% ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब सोच लीजिए, इंडिया की बात कर रहा है, इट इज एमंग, अब अपने इंडिया की बात करें नेक्स्ट पॉइंट में तो कह रहा है इट इज एमंग 12 मेगा डाइवर्सिटी। 12वें नंबर पे अपना कंट्री है। कहने का मतलब है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, जितने भी 12 मेगा डाइवर्सिटीज हैं उनमें से 12वें नंबर पे अपना इंडिया है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। आगे पॉइंट में है नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, जहाँ पर 45,000 स्पीसीज प्लांट की क्या है, आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। ठीक है, वहीं 77,000 ऑफ एनिमल्स स्पीसीज, अबाउट 7% ऑफ द वर्ल्ड फ्लोरा एट 6.5% ऑफ द वर्ल्ड फाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी बार बेरी आप करेंगे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से दो क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी, इसको आप गांठ बंद कर लो। ये टीजीटी पीजीटी में 2 क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा। एक यहाँ से आ जाएगा और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से आ जाएगा, जिसमें इन सीटू कंजर्वेशन, एक सीटू कंजर्वेशन आप पढ़ते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का 100% आएगा ही आएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म। अब कौन सा क्वेश्चन होगा ये आप खुद ही सोचो, इसलिए हम इम्पोर्टेंट बता दिए हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसका परसेंटेज जनरली पूछा जा सकता है कि पूरे वर्ल्ड फ्लोरा का कितना परसेंटेज प्लांट पाया जाता है इंडिया में, तो 7% हो जाएगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के मामले में वही 6.5% वर्ल्ड फाना हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ओके, अगले पॉइंट में हो जाएगा इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोबेबली मोर देन एक आकलन किया गया, जिसमें से 1 लाख प्लांट्स स्पीसीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज आर इट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब, जिसमें से लगभग इतने डिस्कवर किए जा चुके हैं और इतने डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। कहाँ पर, इंडिया में। ये एक आकलन किया गया है, जनरली जो बताया गया है ये ऊपर का आंकड़ा ही बेटर होगा, यानी 45,000 स्पीसीज एंड 77,000 एनिमल स्पीसीज। ये परसेंटेज आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे है नेक्स्ट पॉइंट में वेरी रिच क्रॉप डाइवर्सिटी। क्रॉप डाइवर्सिटी में भी बहुत ही वेरिएशन है, बहुत ही विभिन्नता है, जिसमें दिया है 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस। राइस की टोटल 50,000 वेराइटीज है। अब आपको एक वेराइटी से दूसरा वेराइटी कैसे पता चल रहा है, क्योंकि एक वेराइटी दूसरे वेराइटी से जाहिर सी बात है भिन्न है, और इसी को कहते हैं भिन्नता। ठीक, अगर भिन्न नहीं होता तो 50,000 वेराइटीज कैसे आप लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल भी नहीं। 5,000 सरगम के, ठीक है, और 1,000 मैंगो वेराइटीज पाई जाती हैं। और मैंगो में कितनी भिन्नता है, चौसा, दशहरी, तमाम प्रकार की वेराइटीज हैं कि नहीं है। अब इनको अलग क्यों किया गया, क्यों इतने 1,000 में काउंट किया गया, क्योंकि एक दूसरे से भिन्न है। ओके, तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट होता है। ओके,
अब यहाँ पर भी इस फिगर में अगर देखें तो एक प्लांट दूसरे प्लांट से जाहिर सी बात है बहुत सिंपली तरीके से भिन्न है, ठीक है। अब एक आंकड़ा आपके सामने इंडिया का भी रख रहे हैं, उसी हिसाब से जैसे आपको ऊपर हमने बताया उसी लेवल से कौन से प्लांट के ग्रुप हैं, किस तरीके से भिन्न है एक दूसरे से, उसका एक आंकड़ा आपके सामने है। दिया है एंजियोस्पर्म्स ग्रुप 7500 यानी 17,500 स्पीसीजें एंजियोस्पर्म की नोन है। जिम्नोस्पर्म की 64 ऐसे स्पीसीजें हैं जो सिर्फ जिम्नोस्पर्म के जानकारी है, नोन है। टेडोफाइट्स के 1100 यानी 1100, ब्रायोफाइट्स 2850, लाइकेंस 2000, फंजाई 14500, एल्गी 6500, बैक्टीरिया 850। ओके, और दूसरी तरफ आंकड़ा है मैमेलियन एनिमल्स का, मैमेलियन 390, इंडिया की बात कर रहा है ये जो आंकड़ा है, डाटा है वो इंडिया का है। एप्स 1232, रेप्टाइल्स 456, एम्फीबिया 209, पिसीज यानी मछली वर्ग 2546, प्रोटोकार्डेट यानी प्रोटोकार्डेटा 119, इनवर्टिब्रेट्स 8329, आर्थ्रोपोडा 64,389, ये इंडिया का आंकड़ा है। मोलस्का 5070, प्रोटोजोआ 2577। ये पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी है, इंडिया बायोडाइवर्सिटी का आंकड़ा है, डाटा है। देखिए बेसिक थर्ड ईयर के स्टूडेंट में बायोस्टैट से एक क्वेश्चन आता है, उसमें से आपको आंकड़ा निकालना रहता है। ये जो आंकड़ा दिया है प्लांट्स के ग्रुप का और ये जो आंकड़ा दिया है एनिमल ग्रुप का, इसका आप मीन, मीडियन और मोड निकाल सकते हैं। जिन छात्रों को हमने पढ़ाया है क्लासेस में इन तीनों के बारे में, मीन, मीडियन, मोड्स के बारे में, वो लोग इसका आंकड़ा क्या करेंगे, नोट करके निकाल सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। ओके, जल्दी बायोस्टैट्स से भी एक वीडियो हर एक हेडिंग का आ जाएगा।